हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के हर जिले में दिखा दिवाली का उत्साह, रोशनी से जगमगाई इमारतें। पिछले साल कोरोना के कारण दीपावली की खुशियां भी क्वारंटाइन हो गई थी। ना वो उल्लासी था और ना ही वो जोश। बीमारी के डर के बीच लोगों ने दीपावली पर सिर्फ खाना पूरी की थी। इस साल लोगों ने राहत की सांस ली तो दीपावली पर इसका उत्साह भी दिखाई दिया। बाजारों से लेकर घर तक जगमगा उठे। गांव से लेकर शहर तक लोगों में दीप उत्साह का उत्सव देखने को मिल रहा है। झारखंड में रांची से लेकर धनबाद और जमशेदपुर से लेकर बोकारो तक सभी जिलों में शाम ढलते ही जगमग दीपों की रोशनी नजर आई। रंग बिरंगी लाइटिंग लोगों के घरों पर रोशन करती नजर आए और लोगों ने जमकर खुशियां मनाई। वहीं दीपावली के दूसरे दिन जनजातीय समुदाय सोहराई पर्व मनाएगा। रांची में सोहराई पर्व आज 5 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन गाय बैल की पूजा की जाएगी, जबकि कई जगहों पर सोहराई जतरा का आयोजन किया जाएगा। 6 नवंबर को बैल दौड़ाने की परंपरा निभाई जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू के रेहला में जुआ अड्डे पर छापेमारी, 14 जुआड़ी गिरफ्तार, 5,93,000 रुपए बरामद। पुलिस अधीक्षक के निर्देश के आलोक में गठित टीम ने गुरुवार को रेहला के जय भवानी विवाह भवन के प्रांगण में चल रहे जुआ अड्डे पर छापेमारी की। इस दौरान जो पुलिस की टीम ने जुआ खेलने के 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 5,93,000 रुपए से अधिक बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार एसपी चंदन कुमार सिन्हा को उक्त स्थल पर अवैध रूप से जुआ खेलने की सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस निरीक्षक शहर अंचल अभय कुमार सिन्हा, पंडवा थाना प्रभारी रुपेश दुबे व सशस्त्र बल ने छापेमारी की। इसमें 14 लोगों को जुआ खेलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड टीका न लेने वाले पंचायत चुनाव लड़ने से किए जा सकते हैं वंचित, सरकार कर रही है विचार। कोरोना का टीका न लेने वाले झारखंड में पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी से वंचित किए जा सकते हैं। मतदान के लिए भी टीकाकरण को जरूरी शर्त बनाया जा सकता है। इस पर सरकार विचार कर रही है। राज्य में आगामी दिसंबर जनवरी में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय चुनाव कराए जाने के आसार हैं। राज्य में पंचायतों के कार्यकाल 1 साल पहले ही खत्म हो चुके हैं। शेड्यूल के अनुसार ये चुनाव पिछले साल दिसंबर में ही कराए जाने चाहिए थे, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से राज्य सरकार ने पंचायतों के कार्यकाल को 2 बार विस्तार दिया है। अब जबकि हालत काफी हद तक सामान्य हो चुके हैं, तब चुनाव कराने की सभी तैयारी लगभग पूरी की जा चुकी है। साथ में कोरोना स्तर पर नियंत्रण के उपायों को लेकर सरकार गंभीर है। इसी वजह से चुनाव में बतौर प्रत्याशी भागीदारी के लिए कोविड टीकाकरण को अनिवार्य किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार में 40 पदों पर वैकेंसी, नोटिस हुआ जारी। झारखंड के लातेहार में 40 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए जिला स्वास्थ्य समिति लातेहार ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर नोटिस जारी किया है। अगर आप यह नौकरी करना चाहते हैं तो आप नोटिस को पढ़ें और फटाफट आवेदन करें। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार लातेहार में स्टोर कीपर, लैब टेक्नीशियन, ब्लॉक डाटा मैनेजर, आयुष फार्मासिस्ट, एनएम, एमटीसी, स्टाफ नर्स सहित कुल 40 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार अलग अलग निर्धारित किया गया है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस प्राप्त करें। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 16 नवंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन समाप्त हो जाएगा। आप अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए latehar.nic.in पर जाकर प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें और फिर आवेदन करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व सीएम रघुवर दास की झारखंड सरकार से अपील, पेट्रोल डीजल पर तुरंत घटाएं वेट। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने झारखंड सरकार से पेट्रोल डीजल पर राज्य की ओर से लगाए जाने वाले वेट की दरें घटाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने डीजल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर जनता को बड़ी राहत दी है। इसी तर्ज पर राज्य सरकार को भी तत्काल पहल करनी चाहिए। गुरुवार को जारी बयान में रघुवर दास ने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जनता की परेशानियों को समझते हुए दीपावली की पूर्व संध्या पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती का बड़ा फैसला लिया है। केंद्र के बाद भाजपा शासित राज्यों की सरकारों ने भी राज्य की ओर से लगाए जाने वाले करों में कटौती की है। उन्होंने कहा कि केंद्र के साथ साथ राज्यों की सरकारों का दायित्व है कि वे महंगाई से परेशान लोगों को राहत देने के लिए हर संभव कदम उठाएं। दास ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा है कि वे वेट का बोझ कम करने से राज्य की 3.25 करोड़ जनता लाभान्वित होगी। झारखंड में लोगों की क्रय क्षमता उपेक्षाकृत कम है। ऐसे में सरकार को इस दिशा में तुरंत पहल करनी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात तो दिवाली पर प्राइमरी स्कूलों के लिए खुशखबरी, जल्द मिलेगा प्रमोशन, सस्पेंड है तो होगी बहाली। झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली बनाई जाएगी। साथ ही जिन शिक्षकों की सेवा संपुष्ट नहीं
हो सकी है उसे पूरा किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव राजेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में शिक्षक संगठनों के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में जो है प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों के प्रमोशन और वर्षों से लंबित जो है शिक्षकों को निलंबन मुक्त करने की समीक्षा की गई है। शिक्षा विभाग ने उर्दू शिक्षकों का योजना से गैर योजना में परिवर्तन के लिए आश्वासन दिया है। साथ ही जो है विभागीय समिति प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए शिक्षक संघों से चर्चा कर विभाग की ओर से कार्मिक विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। बैठक में स्कूल के जो है ग्रांट और छात्रों के लिए पोषक की राशि छठ के बाद जारी करने पर सहमति बनी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में खेत पर निकले किसान को जंगली हाथियों ने मार डाला, मुआवजे का आश्वासन, दहशत में ग्रामीण। झारखंड के बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत तुलबुल पंचायत के पिंडारा गांव के निकट गुद्दू बेड़ा खिजूरिया टांड के समीप जंगली हाथियों के झुंड ने कुचलकर एक व्यक्ति को मार डाला। मृतक का नाम तीजू प्रजापति 60 वर्षीय है। वह खेत पर गया था लेकिन रात में वापस नहीं लौटा तो लोगों ने इसकी खोजबीन की। इसके बाद भी कोई जानकारी नहीं मिल सकी। आखिरकार अगले दिन उसका शव मिला। पूर्व विधायक व वन विभाग के पदाधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और मुआवजा का आश्वासन दिया है। जानकारी के अनुसार पिंडारा गांव के आसपास के क्षेत्रों में पिछले एक सप्ताह से 2 जंगली हाथी विचरण कर रहे हैं और उत्पात मचा रहे हैं। इन हाथियों के द्वारा दर्जनों किसानों के खेतों में लगे फसल बर्बाद की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस पर नहीं होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम, सर्वश्रेष्ठ विधायक व कर्मी होंगे सम्मानित। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस 22 नवंबर के मौके पर इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार भी 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कोई विशेष समारोह आयोजित नहीं कर रही है। विधानसभा स्थापना दिवस पर सर्वश्रेष्ठ विधायक और उत्कृष्ट सेवा के लिए 3 कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस 22 नवंबर को है, जबकि झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर को। विधानसभा की स्थापना पर स्थापना दिवस समारोह को लेकर विधानसभा द्वारा तैयारी की जा रही है। हालांकि कोई विशेष समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आतिशबाजी के बीच दिवाली की रात बढ़ी कपकपाहट, अगले 5 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम। आतिशबाजी के बीच झारखंड की राजधानी रांची में कल दिवाली की रात ठंड बढ़ी है। तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 5 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। 6 से 7 नवंबर तक रांची का मौसम शुष्क रहेगा और आकाश बिल्कुल साफ रहेगा। झारखंड की राजधानी रांची सहित आसपास के इलाके में कल ठंड बढ़ी है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में 2 डिग्री तक की जो है गिरावट हुई है। इससे जो है ठंड में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि अगले 5 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। हालांकि सुबह और शाम की जो है कपकपाहट बरकरार रहेगी। झारखंड के अन्य जिलों का हाल भी इसी तरह है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देरी में आवास फ्लैट देने वाले के खिलाफ झारखंड सरकार सख्त, उठाई ये बड़ा कदम। झारखंड में बिल्डर्स अगर खरीदारों से किए गए करार के मुताबिक समय पर फ्लैट या आवास नहीं देते हैं तो उन्हें हर महीने एक निश्चित आवास किराया चुकाना होगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट में देरी करने पर बिल्डर्स पर जुर्माना और हर्जाना का नियम पहले से लागू है। झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अब खरीदारों को धोखाधड़ी और प्रोजेक्ट में देरी से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए आवास किराया का नया नियम लागू कर दिया है। झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा बनाए गए नए नियम में कहा गया है कि प्रोजेक्ट में देरी होती है तो इसकी सूचना भी बिल्डर्स को देनी होगी। 6 महीने से अधिक देर होने की स्थिति में उन्हें हर्जाना भरना होगा। हर्जाना की राशि अथॉरिटी तय करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम किसान समृद्धि योजना के लाभान्वितों के खाते से रकम उड़ाने वाले 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार। झारखंड के देवघर जिले में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के लाभान्वितों के खाते से रकम उड़ाने वाले 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। देवघर में साइबर क्राइम ब्रांच के डीएसपी सुमित प्रसाद ने बताया कि इन अपराधियों ने खुद को बैंक अधिकारी बताकर कई किसानों को फोन कर जो है उनसे खाते से जुड़ी गोपनीय जानकारी हासिल की और उनके खाते से बड़ी राशि निकाल ली थी। इस तरह की जो है कई शिकायतें मिली तो साइबर थाना की पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। इसके बाद पुलिस की टीम ने मोहनपुर थाना क्षेत्र के चित्रापोका, सोना राय डाढ़ी थाना क्षेत्र के जो है चंदना, डुमरी, डुमरिया एवं जरका गांव में छापा मारकर 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन साइबर अपराधियों के पास से 13 मोबाइल फोन, 19 सिम कार्ड, 2 एटीएम कार्ड, 1 बाइक और 26,500 रुपए नगद बरामद किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मनरेगा योजनाओं में अब नहीं होगा फर्जीवाड़ा, जीआईएस सिस्टम शुरू। मनरेगा योजनाओं में फर्जीवाड़ा रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए जीआईएस सिस्टम को अपनाए जाने की प्रक्रिया को जमीनी स्तर पर मूर्त रूप दिया जाना शुरू कर दिया गया है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि अब सही योजना सही स्थल पर और सही लाभुक
प्रमुख का चयन किया जा सकेगा। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने इस संदर्भ में यूएनडीपी के सदस्यों एवं प्रोजेक्ट ऑफिसर के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में उन्होंने मनरेगा योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए जीआईएस प्रक्रिया संचालित करने की बात कही है। कहा कि सभी पंचायतों में जीआईएस के माध्यम से योजनाओं की प्रोग्रामिंग की जाए। उन्होंने इसके लिए पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। इस दौरान उन्होंने मनरेगा से संचालित योजनाओं की जानकारी ली और अधिक से अधिक योजनाओं को संचालित कर ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने का निर्देश दिया है। विभाग की कोशिश है कि दिसंबर तक जीआईएस प्रणाली को मूर्त रूप दिया जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एएनएम सहित कई पदों पर सरकारी नौकरी। झारखंड में एएनएम, जीएनएम, स्टाफ नर्स, बीडीएम, फार्मासिस्ट सहित विभिन्न पदों पर 273 वैकेंसी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हो रहे इस भर्ती के लिए अधिसूचना जिला स्वास्थ्य समिति रांची ने जारी की है। नोटिस में कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एएनएम, जीएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, प्रखंड डाटा प्रबंधक, काउंसलर, फार्मासिस्ट सहित अन्य पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 8 नवंबर 2021 से। आवेदन डाक, स्पीड पोस्ट या ईमेल के जरिए असैनिक शुल्क चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी रांची के कार्यालय भेजना है। डाक से आवेदन करने का पता असैनिक शुल्क चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय, जिला स्वास्थ्य समिति, सदर अस्पताल परिसर, पुरलिया रोड, रांची 834001 है। वही मेल के जरिए आवेदन के लिए ईमेल आईडी requirement@ranchi@gmail.com है। अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक एवं तकनीकी प्राप्त अंक और आवश्यकता अनुसार लिखित परीक्षा, कौशल जांच और इंटरव्यू में 1 से अधिक या कुल प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के थानों में 45,000 मामले लंबित। राज्य के थानों में 45,000 लंबित मामले हैं। अनुसंधान लंबित होने के कारण ट्रायल नहीं हो पा रहा है। जिनका अनुसंधान पूरा हो गया है उनका ट्रायल लंबित है। ऐसी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा कांडों का निष्पादन और त्वरित अनुसंधान पूरा करने के निर्देश सीआईडी के एडीजी प्रशांत सिंह ने दिया है। एडीजी ने रेंज के डीआईजी से कहा है कि अनुसंधान में आ रही दिक्कतों का समाधान करें। जहां स्थानांतरण, पदस्थापन के चलते केस का चार्ज नहीं दिए जाने से अनुसंधान बंद है, वह तत्काल चार्ज दिलाने की व्यवस्था करे। अनुसंधानकर्ताओं को आ रही तकनीकी समस्याओं के समाधान की दिशा में पहल करे। राज्य से बाहर जाने, एफएसएल के नमूनों की जांच कराने में उन्हें सहयोग करे ताकि कांडों का शीघ्र निष्पादन हो। वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी की दिशा में पहल करे। एडीजी ने यह भी कहा है कि वैसे अपराधी जो जेल से छूटने वाले हैं और जिनके जेल में बाहर आने पर विधि व्यवस्था प्रभावित होने का खतरा हो, उनके विरुद्ध सीसीए लगाने का प्रस्ताव तैयार कराएं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।